अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे मेरी आशा हो गई न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत में किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। कुछ प्रवासियों के लिए अच्छी खबरें हैं, कुछ के लिए बुरी खबरें हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिविल आईडी के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही निकल के, चाहे वो कुवैती लोग हों या फिर कोई भी प्रवासी हों, किसी भी तरीके से आप खुद से जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना तरीके वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, साहिल एप्लीकेशन के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, ये जो एप्लीकेशन है PIC की, जो सिविल आईडी वगैरह जो भी लोग रिन्यू वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, जो कुवैती लोग होते हैं, फिर प्रवासियों की परेशानी वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपना ऑनलाइन काम वगैरह कराना चाहते हैं। और ये अभी जो है सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ रही हैं। क्योंकि आपको मालूम है, जब से ये कोरोना आया उस समय से काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ज़्यादातर नुकसान हुआ। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा काम जो है ऑनलाइन हुए हैं। तो आने वाले वक्त में सभी लोग, अपने जो कुवैती लोग हैं, वो हर बंदे का सिविल आईडी अपने ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे अपडेट जो है अलग अलग तरीके का आएंगे आने वाले वक्त में। तो आप इसको यूज़ नहीं करते तो हैं, यूज़ कर सकते हैं और आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है इसके अंदर। तो ऑनलाइन अगर आप अपना सिविल आईडी वगैरह रिन्यू करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर जाके आप इसको इंस्टॉल करके इसके फीचर वगैरह सारी चीज़ें आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इथोपिया के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर की जो है वो कमी है। लेकिन इथोपिया एम्बेसी जो थी वो बंद थी, लेकिन दोबारा से उसको ओपन कर दिया गया है। अब हमेशा ओपन रहेगी क्योंकि इथोपिया से जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है और उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट में जो है जितने भी इथोपिया से डोमेस्टिक वर्कर लाए जाएंगे तो उनके लिए जो है एम्बेसी वगैरह ओपन हो गई है। और वहाँ पे जो है एम्बेसडर हैं, अलग अलग एम्बेसियों के, वो आके बैठ गए हैं। सारी चीज़ें हर कंट्री की आपको मालूम है, कुवैत के अंदर एम्बेसी होती है जहाँ के लोग आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी एम्बेसी से शेयर करते हैं और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन वगैरह भी निकाला जाता है। तो इस तरीके से इथोपिया की एम्बेसी भी ओपन हो गई है। अगर बात करें वहाँ के जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे, जो उनकी सैलरी रहेगी वो 90 KD रहेगी। और बाकी जो आने वाले वक्त में जब मीटिंग होगी तो उस पर और भी फैसले लिए जाएंगे बहुत सारे, तो अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अगर अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, जितने ज़्यादा लोग कुवैत के अंदर आएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोगों का आने का ख़र्चा होता है वो कम से कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैलरी भी मिलेगी। क्योंकि अभी अगर बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को सैलरी मिल रही है कुवैत के अंदर। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर की जो है वो काफ़ी बड़ी कमी है और उसको देखते हुए जो है लोगों को सैलरी अच्छी दी जा रही है। जो भी कुवैती लोग हैं वो लोगों को सैलरी अच्छी दे रहे हैं, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खबर ये भी आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा फर्जी ऑफिस वगैरह भी चल रहे हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है। तो उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है जो उनके थ्रू कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर उनके पास में काम करते हैं या रोज़ाना अप डाउन करते हैं, मतलब अपने रूम पे रहते हैं, वहाँ से रोज़ाना एक दहाड़ी के हिसाब से वगैरह करते हैं, रोज़ाना डेली अप डाउन करते हैं। तो उन लोगों को भी उनके थ्रू जो जाते हैं तो उनको भी पकड़ा जाता है। तो अगर आप कहीं पे भी रोज़ाना अपना कामकाज करते हैं, नई नई जगह पे जाते हैं, तो ऐसे ऑफिस वाले को देखें जिसके पास में लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है, छानबीन में आप पकड़े गए तो ध्यान रखें आपका भी जाएगा और आपके ऑफिस वाले का भी जाएगा। और हो सकता है अगर आप काफ़ी समय से वहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं कोई भी बख्शिश नहीं मिलेगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अगर आप लीगल तरीके से नहीं हैं तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है आपको जेल में डाल के बाहर भेज दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से लीगल हों या इलीगल हों तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, दूसरी जगह काम कर रहे हैं। अगर आप एक लीगल हैं और आप कहीं धोखेधड़ी में पकड़ गए किसी भी तरीके से, तो आप अपने कफिल को बुला के जो है उनसे माफ़ी मांग सकते हैं या फिर उनसे बुला के रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। आपका कफिल वगैरह अपनी ज़िम्मेदारी पे छुड़ा सकता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कहीं पे भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर आ रही है निकल के, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, जिनके अकामे ख़त्म होने वाले होते हैं या फिर जो लोग जाते हैं
तो उनके मेडिकल वगैरह टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी ज़हरा वगैरह अलग अलग एरिया में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और ये भीड़ जो है इतनी है कि आप देखते होंगे लाइनें जो है वो काफ़ी लंबी लंबी लग रही हैं। अगर बात करें यहाँ पे अपॉइंटमेंट की तो 26 मई तक जो है वो अपॉइंटमेंट अब आपको बुक नहीं होगा। जितने लोगों का ऑलरेडी किया हुआ है सिर्फ वही लोग जो है अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह जाके करा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो इन चीज़ों को देखें, ध्यान रखें, सावधानी बरतें और अपना जो मेडिकल वगैरह का जो भी रूल रेगुलेशन है उनको देखते हुए अपना अपॉइंटमेंट वगैरह 26 मई तक तो आप ले नहीं सकते, उसके बाद में तुरंत आप लीजिएगा और उसके बाद में अपना मेडिकल वगैरह कराइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग हैं, जैसे कि आपको मालूम है कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि हर कंट्री अलग अलग तरीके से अपना एक शेड्यूल बनाती है, एक पॉलिसी बनाती है, उसको हिसाब से जो है वो टाइम टेबल भी बना देती है। बहुत सारी कंट्रियाँ भाई इस समय तक ये चीज़ें बैन रहेंगी, इस समय तक ये चीज़ें बैन रहेंगी, लेकिन बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसा करती हैं कि हमेशा के लिए कुछ चीज़ों को बैन कर देती हैं। तो कुछ सामान ऐसे हैं कुवैत के अंदर जो कि बैन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं अलग अलग, चाहे वो एयरपोर्ट के रास्ते आएँ, समंदर के रास्ते आएँ या रोड रास्ते आएँ, किसी भी तरीके से कहीं से भी आएँ तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है। ऐसे ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो क्या ऐसा सामान था उसके पास में जो क्या उसको बैन किया हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो ऐसे अगर आप भी ट्रैवल वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा सामान बिल्कुल आपको नहीं लेकर आना है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा भाइयों परेशानी होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कहीं पे कामकाज करते हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई हम किसी की मदद कर दें, अपना सामान लेकर आएँ, ये सारी चीज़ें करें, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जानते हुए बंदे का किसी का भी सामान लेकर आते हैं तो उससे पूछिएगा कि क्या सामान इसके अंदर डाल रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामान उन्होंने डाल रखा हो वो आपको वापस करवा दे या फिर किसी भी तरीके से आपका जो भी पैसा लगा हुआ है किसी भी तरीके से सारी चीज़ों का पैसा बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देते हुए आगे बढ़ना है, अपने ट्रैवल वगैरह करना है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ऑनलाइन के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत का वीज़ा भी जो है ई वीज़ा ऑनलाइन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा निकल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे जो है ज़्यादा लंबा समय नहीं लग रहा है प्रोसेस के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसी के थ्रू ही करना बहुत ज़्यादा बेहतर है, 2-4 हज़ार में कुछ नहीं होता, लेकिन वो काम जो है जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिस काम में जो लाइन में होता है बंदा, उसको नॉलेज होती है, तो उससे काम करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। कन्फ्यूज़न दिमाग की इंसान की निकल जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और वो कमेंट एक ही होता है कि भाई छूट कब आने वाली है जो इलीगल लोग हैं। तो देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट नहीं आया है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी कैसे भी कुछ भी आता है तो वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है आ भी जाए और ना भी आए, क्योंकि अभी इस पर कोई भी सोचा विचार नहीं है। काफ़ी समय पहले जो था रमज़ान के अंदर इस पर एक बात की गई थी कि लोगों के बारे में सोचा जाए, हो सकता है छूट वगैरह के बारे में कुछ बताया जाए। बाकी इन फ्यूचर कुछ होएगा तो हम अपडेट आप तक शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।